नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई 16 फरवरी से दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 20 फरवरी 2026 तक चलने वाला है। इस एआई इंपैक्ट समिट में दुनिया भर के बड़े बड़े एआई लीडर्स, साथ ही दुनिया भर के बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स, साथ ही बड़े बड़े मंत्रीज और बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के मालिक, सीईओज ने हिस्सा लिया। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मार्को और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए, जो इस आयोजन की अंतरराष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है। समिट में 500 से ज्यादा एआई लीडर्स, 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधित्व और 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 60 मंत्री और 150 से ज्यादा शिक्षाविद, शोधकर्ता और सैकड़ों इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि फिलहाल दिल्ली में चल रही ये एआई इंपैक्ट समिट कोई पहली बार नहीं हो रही है। इसका आयोजन पहले भी 3 बार हो चुका है। सबसे पहले एआई इंपैक्ट समिट का जो आयोजन हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कब? नवंबर 2023 में। उसके बाद अगले साल 2024 में साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद 2025 में फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। अब फाइनली चौथी बार भारत ने इसकी मेजबानी करी है और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में हो रही है। खास बात यह है कि इससे पहले 3 बार जो एआई समिट हुई, ये उनमें से सबसे लार्ज है, सबसे बड़ी है और सबसे इंपैक्टफुल है। पूरी दुनिया भर के अंदर इस एआई समिट की ही फिलहाल चर्चा हो रही है। भारत ने इसको बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया है। दुनिया भर के बड़े बड़े एआई लीडर्स इसमें शामिल हुए थे। और इतना ही नहीं, गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई ने तो भारत के युवाओं के लिए कुछ बहुत बड़ा लॉन्च कर दिया है, जिससे भारत के युवाओं को स्किल में, सीखने में और रोजगार में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इतना ही नहीं, भारत में जो जियो के फाउंडर है, एमडी है मुकेश अंबानी जी, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है इस एआई इंपैक्ट समिट से, जिससे भारत के लोगों को, भारतीय युवाओं को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही गाइस, इसी एआई इंपैक्ट समिट में एक सबसे बड़ा जो चीज रही है, सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है, वो ये रहा है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा या फिर इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब कि एआई हब होगा, वो विशाखापट्टनम, जी हां, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा। और इस एआई हब को गूगल, अडानी और एयरटेल बनाने वाले हैं मिलकर। इसका जो टोटल निवेश रहने वाला है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें $15 बिलियन का निवेश होने वाला है। तो भाई ये घोषणा यहां पर हो चुकी है कि जो अब तक का सबसे शांत, सबसे अच्छा शहर माना जाता था विशाखापट्टनम, अब उसमें भारत का सबसे बड़ा एआई हब होगा। आप सभी को पता है आईटी हब किसे बोला जाता है, बेंगलुरु को बोला जाता है, लेकिन अब एआई हब किसको बोला जाएगा, विशाखापट्टनम को बोला जाएगा। और विशाखापट्टनम को ही, यानी कि भारत के सबसे बड़े एआई हब को सीधा अमेरिका से जोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, जो आपने सी केबल्स का नाम सुना होगा ना, जो सीधा समुद्र के नीचे से आती है, अब अमेरिका से सीधा वो भारत के अंदर कनेक्ट होने वाली है। इस ऐसी कुछ घोषणा करी है यहां पर सुंदर पिचाई ने। तो एक एक चीज यहां पर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर क्या बड़ी घोषणाएं करी हैं। इस एआई इंपैक्ट समिट का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, मुकेश अंबानी जी यहां पर क्या लेकर आ रहे हैं, और भी कुछ बड़े मुद्दे उनके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले उस मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहा, और जिस मुद्दे ने, जिस हरकत ने भारत का सर दुनिया के सामने झुका दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सभी को पता है, आपने रील वगैरह में अब तक देख लिया होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यहां पर क्या कारनामा करा है। तो भाई इस एआई इंपैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपनी दुकान इसमें यहां पर लगाई। हम दुकान ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने हरकत ही ऐसी करी है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यहां पर एक रोबोट प्रेजेंट करा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ये कुछ जैसे कि डॉग है, इस तरीके के दिखाई दे रहा है, जिसका नाम इन्होंने ओरियन बताया कि हमने बनाया है। ये एक ओरियन है, और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एआई का लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये उसका हिस्सा है। उसके तहत हमने इसे बनाया है। लेकिन यहां पर इसके बाद इसको जब इन्होंने यहां पर शो किया, इसको रिप्रेजेंट किया इस एआई इंपैक्ट समिट में, उसके बाद चाइना से काफी सारे ट्वीट्स आने लगे, चाइना से पोस्ट आने लगी कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, ये ओरियन जो है, वो चाइना की अलग अलग वेबसाइट के ऊपर 3 से 3.5 लाख के आसपास मिल जाता है। जी हां दोस्तों, ये एक चाइनीज रोबोट है जो कि काफी टाइम पहले चाइना ने लॉन्च करा था। तो यहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को चाइना से इंपोर्ट करके, मतलब खरीद के, इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग लगा के यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये हमने बनाया है। जिसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पोल खुल गई और
और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इंपैक्ट समिट से बैन कर दिया गया। इन्हें अपना बोरिया बिस्तर यहां से उठाना पड़ा। उसके बाद अलग अलग बयान, हालांकि यहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या आ रही है कि भाई हमें यहां पर कैंपेन चलाई जा रही है, ये एक प्रोपोगेंडा है, लेकिन भाई बड़े बड़े ग्लोबल जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, उनमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, भारत की बदनामी कुछ इस तरीके से हो रही है। तो भाई ये सबसे चर्चा का विषय था, चर्चा का मुद्दा था। ठीक है, चलिए अब यहां पर गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो एआई इंपैक्ट समिट हो रही है भारत में, इसका थीम क्या था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थीम क्या था, मोटो क्या था। तो भाई एआई इंपैक्ट समिट 2026 का जो थीम था वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण सभी की प्रसन्नता। इस बार इसके थीम था, जो लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थीम जरूर पूछा जाएगा कि 16 से जो 20 फरवरी के बीच में भारत के दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट हुई है, उसका थीम क्या था। तो नोट कर लो, सर्वजन हितय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का कल्याण सभी की प्रसन्नता। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसका मेन पर्पस क्या था और मोदी जी ने यहां पर क्या बड़ी घोषणा करी। देखिए गाइस, मोदी जी यहां पर कह रहे हैं कि जो एआई है, एआई की मदद से हमें विकासशील देश बनना है, विकास के पथ पर हमें आगे बढ़ना है, विकास में गति लानी है, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके हम लाएंगे, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब हम एआई को ट्रांसफॉर्म करेंगे, एआई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे भारत के जो लोग हैं उनकी नौकरियां नहीं जाएगी, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उनके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। ये एक तरीके से इसका मेन मुद्दा रहा है भारत की तरफ से। और इतना ही नहीं, जो मुकेश अंबानी जी हैं उन्होंने भी कहा है कि एआई को हम अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उससे किसी की भी नौकरी यहां पर नहीं जाने वाली है। इसी में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एक मंत्र भी दिया है, जो कि है मानव विजन है। इसका क्या मतलब है आगे मैं आपको बताने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं सुंदर पिचाई ने भारत के लिए यहां पर क्या बड़ी घोषणा करी। तो भाई गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी यहां पर एआई समिट में एक बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एआई का एक कोर्स रहने वाला है, जिससे भारत के युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा और वो डायरेक्टली उस कोर्स के बलबूते पर अमेरिका जैसी कंट्रीज में या फिर भारत जैसी कंट्रीज में एआई की बड़ी बड़ी जॉब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि एक कोर्स बनाया जाएगा जो कि भारत अमेरिका को कनेक्शन में भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भारत और अमेरिका की कनेक्टिविटी यहां पर बढ़ने वाली है। समुद्र के नीचे से जो सबसी केबल होते हैं वो बिछाई जाएंगी, ताकि एआई के मामले में भारत और अमेरिका को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बहुत ही स्पीड से बिना रुकावट के यहां पर हो सके। मतलब एआई की वजह से भारत और अमेरिका यहां पर जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, एआई से जुड़ी तकनीकी और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, पिचाई ने कहा कि जब इतने बड़े मौके बन रहे हैं तो लोगों को नई स्किल सीखना भी जरूरी है, इसी वजह से एआई कोर्स शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो भाई सुंदर पिचाई जी यहां पर भारत के युवाओं के लिए एक एआई कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि भारत के हिंदी में तो होगा ही, इंग्लिश में भी होगा। भारत की जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है अलग अलग राज्य की, चाहे वो आपकी मराठी हो या फिर तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, हर एक भाषा में ये एआई कोर्स रहने वाला है। तो जो लोग सपना देखते हैं अब्रोड या फिर अमेरिका में जॉब का, वो इस एआई के नए कोर्स से सीख सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, क्योंकि जब आप गूगल के इस एआई कोर्स का करोगे तो आपको एक अच्छा खासा पावरफुल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई इंडिया और अमेरिका की कनेक्ट को करने का ये एक इनिशिएटिव है, जो कि लॉन्च करा है एक तरीके से सुंदर पिचाई ने। और सुंदर पिचाई ने ही घोषणा करी है कि विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई हब होने वाला है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई भारत का सबसे बड़ा एआई हब कहां पर होगा, कहां पर घोषणा हुई है। तो भाई विशाखापट्टनम में हुई है, समझ गए। अब यहां पर जो मुकेश अंबानी जी है उन्होंने क्या घोषणा करी है भारत के लिए, वो भी देख लो। तो भाई मुकेश अंबानी जी ने यहां पर एक जियो शिक्षक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात करी है। जियो शिक्षक एक इनिशिएटिव रहने वाला है, जो कि एआई टीचिंग असिस्टेंट रहने वाला है। मतलब हर एक फील्ड में जो टीचिंग हमारा सेक्टर है, चाहे वो आपका क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक का हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में एआई जियो शिक्षक आने वाला है। जियो शिक्षक एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके जरिए टीचिंग सेक्टर में भी क्रांति लाई जाएगी एआई के जरिए। ठीक है, लेकिन यहां पर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम जियो शिक्षक लॉन्च तो करने वाले हैं, ये एक प्लेटफॉर्म तो रहने वाला है शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए, लेकिन यहां पर हमने मेक श्योर करा है कि किसी की जॉब को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर जो टीचर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी वगैरह यहां पर नहीं जाने वाली है। ठीक है, ये एकदम यूनिक आइडिया रहेगा। ठीक है,
इन्होंने कहा है कि जो काफी सारी कंट्रीज में बिना सोचे समझे एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग की रोजगार जा रहा है। हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे किसी भी की लाइफ पे असर नहीं पड़ेगा, बस भारत के विकास में और सीखने में प्रगति आएगी, मतलब गति आएगी। ठीक है, तो जियो शिक्षक जल्द ही एक एआई टीचिंग असिस्टेंट एडेप्टिव एआई टीचिंग असिस्टेंट जो कि जियो शिक्षक है, ये लॉन्च कर रहे हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने घोषणा करी है कि हम एआई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, अब गाइस यहां पर जो मोदी जी ने मानव इनिशिएटिव, मानव विजन लॉन्च किया, उसका मतलब क्या है? मानव की यहां पर फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, देख लो। ठीक है, तो भाई यहां पर मानव का मतलब है M for moral and ethical guidance, A for accountable governance, N for national, A for accessible and inclusive, और V का मतलब है validate and legitimate system। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो, M का मतलब है नैतिक और ethical system, A का मतलब है जवाबदेह शासन, N का मतलब है राष्ट्रीय संपूर्ण प्रभुता, ए का मतलब है यहां पर सुलभ और समावेशी, वी का मतलब है वैध यानी कि वैलिडेट और जायज। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। इसके बारे में यहां पर जिक्र किया है, मानव विजन दिया है कि भाई एआई का ये एक विजन है मानव। ठीक है, जिससे हम देश की संप्रभुता को बनाए रखेंगे। ठीक है, प्रशासन यहां पर जवाबदेही रहेगा, सिक्योरिटी या फिर इथिकल गाइडेंस यहां पर रहने वाली है। ठीक है, किसी भी तरीके का इसका मिसयूज नहीं होगा। ये है पूरा का पूरा मानव सिस्टम। ठीक है, तो भाई ये फिलहाल चल रही है। हालांकि अभी तक फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मेरेको, इनका अभी तक यहां पर बयान नहीं आया है, इनका अभी तक स्पीच नहीं हुआ है। ये भी कुछ ना कुछ बड़ा लॉन्च करने वाले हैं, फिर बड़ी घोषणा करने वाले हैं। वैसे अभी एक दिन बचा हुआ है, आज तो 19 फरवरी है, कल इसका समापन होगा, तो इसके समापन समारोह में भी जरूर कुछ ना कुछ बड़े अपडेट निकल के आएंगे, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो फिलहाल भारत के अंदर चल रही है एआई इंपैक्ट समिट 2026, जिसकी हर जगह चर्चा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इतने ही मेजर अपडेट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको दे दी है। वीडियो पसंद आती हो आपको लाइक कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, इसके टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।